हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको ने कहा, तियांग कहाँ हो तुम? तियांग ने कहा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? तियांग की बात सुनकर जनको ने मुस्कुराते कहा, मैं और क्या, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तियांग कहता है, तुम बहुत ही खुश लग रहे हो। जनको ने कहा, मेरी भाई की शादी होने वाला है और इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। काश तुम भी मेरे साथ होते तो कितना एंजॉय करता। तियांग तुम वापस कब आने वाले हो? तियांग ने कहा, जंको मैं बहुत जल्द वापस आने की कोशिश करूँगा। वैसे मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँ और उन लोगों को मुझसे कुछ कहना भी है जो मुझसे शायद वो लोग छुपा रहा है, लेकिन पता नहीं वो क्या है, अच्छा है या बुरा। जंको ने कहा, चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तुम इस बात को याद रखना। तुम जल्दी से वापस आ जाओ और उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे नाम पर एक हॉस्पिटल खोलूँगा जिस पर तुम बहुत ही फेमस डॉक्टर बन जाओगे। तिया ने कहा, जंको मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग ये बात कहें कि मैंने तुमसे प्यार इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं। मैं तुम्हारे पैसे के लिए तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जंको ने कहा, तियांग आई नो तुम मुझसे इसलिए प्यार करते हो क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा था, तो इसलिए तुम्हें मुझसे प्यार करना पड़ा। तियांग ने कहा, वो तो है, लेकिन मुझे भी तुमसे बहुत प्यार था, लेकिन मैं हमेशा डरता रहा। लेकिन जब तुम मेरे पीछा नहीं छोड़े तो मैं अभी अपने आप को रोक नहीं पाया। तियांग कहता है, जंको वो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तियांग इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आई रियली लव यू एंड आई रियली मिस्ड यू। जल्दी से वापस आ जाओ, उसके बाद शादी करते हैं। तियांग ने कहा, क्या शादी? जंको ने कहा, क्यों तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो क्या? अब ये मत कहना कि तुम मुझसे टाइम पास कर रहे हो। अगर ऐसी बात है ना तो अभी बता दो, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा अगर तुम वापस आने के बाद मुझसे ये कहा। तियांग सच में मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं कभी भी रिलेशनशिप में सीरियस नहीं था। जब भी तुमसे प्यार हुआ ना, मैं शादी के लिए मरे जा रहा हूँ। तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है। तियांग प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ। तियांग ने कहा, बस भी करो, मैं सच में वापस आ रहा हूँ। अब तुमने कह दिया ना तो मुझे आना ही पड़ेगा। जंको ने तियांग को फ़ोन पर किस करने के लिए कहा तो तियांग ने फ़ोन रख दिया। और यहाँ पर तियांग की मॉम डैड, वो जंको के घर पर काम करता है, वो जंको के घर के नौकर है। और यहाँ पर जंको के मॉम डैड ने तियांग की मॉम डैड से कहा, आखिर तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को शादी की तैयारी करना है। देखो तुम दोनों काम में बहुत अच्छे हो, तो हम लोग तुम पर ही भरोसा कर सकते हैं। तुम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लोगे ना? आर्य में जिन ने कहा, बिल्कुल संभाल लेंगे। आखिर आपकी बेटी की शादी है, तो हम अगर नहीं संभाल पाएंगे तो और क्या करेंगे? हमारा काम ही तो ये है ना। आपकी घर की जो भी काम है हम सब कुछ अच्छे से कर देंगे। हम पर भरोसा है ना आप लोगों को। तो मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन ने कहा, खुद से भी ज़्यादा तुम लोगों ने बहुत ही कम दिनों में बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे पहले इतने काम करने वाले लोग हमें कभी नहीं मिला। हर कोई पैसे लेकर जाता है लेकिन काम अच्छे से नहीं करता है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और इसीलिए तो हम तुम पर भरोसा करते हैं और हमारे घर में रहने दिया। जिन ने कहा, वो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तो मिसेज जियोन ने कहा, क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते हो तो बताओ ना, हिचकिचा क्यों रहे हो? जिन ने कहा, वो मेरे सन वापस आने वाला है, हमने उसको बुला लिया है। शादी के लिए आपने कहा था ना, अगर मेरी फैमिली में कोई है तो उसको भी बुलाने के लिए। हमारे फैमिली में और कोई नहीं है, हमारे इकलौते सन तियांग के अलावा। अब वो वापस आने वाला है। पहले तो वो नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अभी उसने कहा कि वो वापस आने वाला है। तो मिस्टर ने कहा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आ जाने दो, वो भी तुम्हारे काम में हेल्प कर देगा। तो आर्यन ने कहा, नहीं नहीं, उसको काम में हेल्प करने के लिए मत कहना, हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। जीन ने कहा, आर्यन की बातों का बुरा मत मानना, वो हमारा सन डॉक्टर बनना चाहता है। वो अभी भी डॉक्टर बना है ना, तो हम नहीं चाहते कि वो घर के काम करे। वो हम नौकर है ठीक है, लेकिन हमारा सन वो नौकर नहीं होना चाहिए, वो बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगा। तो मिसेजर ने कहा, सॉरी अगर तुम लोग को बुरा लगा तो। मुझे लगा शायद तुम लोग काम की हेल्प के लिए उसको बुला लिया होगा। कोई बात नहीं, अगर वो डॉक्टर है ना तो हमारी पूरी ब्लेसिंग है उसके साथ कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर बने। अगर कोई भी मदद चाहिए ना तो हमें बोल देना, हम उसकी मदद करेंगे, ठीक है? मिस्टर जो ने कहा, तुम लोग बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुम लोग की हेल्प करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे सन को कोरिया की किसी भी हॉस्पिटल में काम करना है ना तो मुझे बताना, मेरे कॉन्टैक्ट है, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। आर्यमन जिन बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो लोग भी यही चाहता है कि तियांग उन लोग के पास रहकर यहीं पर ही अपने सपने को पूरा करे। टाइम को शिफ्ट करते हुए तियांग वापस आ जाते हैं। तियांग को देखकर आर्यमन जिन बहुत ही खुश हो जाते हैं। आर्यमन जिन ने कहा, तियांग फाइनली तुम वापस आ गए।
तियान ने कहा, अप्पा डैड आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये किसका घर है? आप लोग हमारे घर पर क्यों नहीं हो? आर्यमुज्जिन ने कहा, बहुत लंबी कहानी है, चलो कमरे में जाकर बताते हैं। तियान ने कहा, नहीं मुझे यहीं पर ही जाना है। आखिर ये किसका घर है? पहले मुझे वो बताइए। क्या आप लोग रेंट पर आए हो यहाँ पर? जिन ने कहा, नहीं नहीं, इतने बड़े घर को हम रेंट पर कैसे ले सकते हैं? वो तो हमारे ओनर की घर है ये, जिन्होंने हमें इस घर में रहने दिया। वो लोग बहुत अच्छे हैं, वरना हम लोग कहाँ पर रहते हमें भी नहीं पता है। तियान कहता है, क्या मतलब है? तो आर्यम ने कहा, वो हमारा घर कर्ज में डूब चुका था, तो हमें बैंकरप्ट होना पड़ा और घर से निकाल दिया गया, और हमें घर भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद हमें रहने के लिए जगह भी नहीं मिला, तो हमारे ओनर ने उनके घर पर हमें रहने दिया। वो लोग बहुत अच्छे हैं, वरना हमें रास्ते पर सोना पड़ता। तियान ने कहा, आप लोगों ने इतना कुछ हो गया, मुझे क्यों नहीं बताया? आर्यमुज्जिन ने कहा, तुम्हें बताता तो तुम परेशान हो जाते, लेकिन हम तुम्हें बहुत ही मिस कर रहे थे और छुपाना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए तुम्हें वापस बुला लिया। और वैसे भी तुम अगर चाहो ना तो कोरिया में रहकर ही अपना सपना पूरा कर सकते हो। हमारे ओनर बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारे लिए बात कर लेगा। तुम कोरिया में किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, उन्होंने हमसे कहा है। तियांग, वो लोग बहुत अच्छे हैं। तियान ने कहा, सच में वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं खुद के दम पर कुछ करना चाहता हूँ डैड। अप्पा, आप लोग को मुझे लेकर पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना देख लूँगा और आप लोग को भी ध्यान रख लूँगा। बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। जनको तियांग को फ़ोन पर कहता है, तियांग तुम वापस आ गए और मुझसे मिलने भी नहीं आए। तियांग ने कहा, आज मैं बहुत थक गया था और बहुत कुछ हुआ है, मैं तुमसे मिलकर सब कुछ बताऊँगा। फिलहाल के लिए मैं आज तुमसे मिलने नहीं आ सकता हूँ, कल सुबह को मिलते हैं। जनको ने कहा, कहाँ मिलने वाले हो तुम मुझसे? रुको, मैं तुम्हें लोकेशन भेजूंगा, तुम उस लोकेशन पर आ जाना। तियान ने कहा, ठीक है, तुम जो कहोगे वही होगा। फिलहाल के लिए मुझे अभी डिनर के लिए जाना होगा, अप्पा ने मुझे अभी बुलाया है, तो मैं फ़ोन रखता हूँ। और यहाँ पर जनको को उसकी डैड ने कहा, जनको किससे बात कर रहे हो तुम? खाने के समय पर बात नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं पता है? चलो खाना खाने आकर बैठ जाओ। जनको ने कहा, मुझे भी खाना खाने जाना होगा, तो सेम टाइम पर हम लोग खाना खाने वाले हैं, क्यों ना साथ में डिनर करें? तियांग कहता है, क्या मजाक कर रहे हो तुम? जनको ने कहा, सच में मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, आई रियली लव यू। अगर अभी तुमने मुझे किस नहीं किया ना तियांग, मैं फ़ोन नहीं रखूँगा। यहाँ पर तियांग की डैड भी उसको बुला रहे थे, तो तियांग ने जनको को किस किया। जनको खुश हो जाते हैं। तियांग ने कहा, बाय। उसने फ़ोन रख दिया और यहाँ पर जैसे आ जाते हैं, जनको का तियांग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तियांग ने कहा, तुम? और जनको ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रियली तुम मुझे सरप्राइज़ दे रहे हो तियांग? मुझे पता ही नहीं था कि तुम मुझे सरप्राइज़ दोगी इस तरह से। तियांग, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें मेरे घर की एड्रेस पता है और तुम मेरे घर पर आ गए हो? हम सच में साथ में डिनर करने वाले हैं क्या? जनको ने तो बहुत ही खुश होकर कह दिया, लेकिन तियांग के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तियांग ने कहा, इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ, क्या वो सही है? ये जनको का घर है और मेरे पेरेंट्स उसके घर पर काम करता है और मैं उसकी घर की नौकर हूँ। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? जनको ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम यहाँ पर कैसे आए? तारेमत ने कहा, तियांग डिनर करने आ गए हो तुम? जनको, वो हमारा सन है तियांग। वैसे आपको कुछ चाहिए क्या? जनको ने कहा, वो क्या? तियांग आप लोग का सन है? आर्यमत ने कहा, तियांग हमारा सन है। क्यों, आप लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? तियांग, तुम जंकुक साहब को कैसे जानते हो? तियांग ने कहा, वो मैं नहीं जानता हूँ। जनको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, मैं उसे नहीं जानता हूँ, यानी मैं उनको नहीं जानता हूँ। अप्पा डैड, चलिए मैं बाद में डिनर करूँगा, मुझे भूख नहीं है। वो कमरे में जाने लगता है। जनको ने तियांग की हाथ पकड़ के कहा, रुको, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। जनको के मॉम डैड बहुत ही गुस्से में कहता है, तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो और क्या कहा तुमने जनको कभी? जनको ने कहा, मॉम डैड आप लोग ऐसे ही पेशेंट हो रहे हो, मैंने कहा कि मैं उसे जानना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें जानना है, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम है किम त्योंग। और उसके बाद जनको ने कहा, तुम क्या करते हो? तो उसने कहा, मैं अभी भी डॉक्टर बना हूँ। जनको कहता है, तो तुम डिनर नहीं करने वाले हो क्या? तुम्हें भूख नहीं है? तुम्हारा पेट भर गया है ना? तियांग कहता है, हाँ मेरा पेट भर गया। जनको ने कहा, लेकिन मुझे लगता है तुम डिनर नहीं किया है, तो तुम्हारा पेट कैसे भर गया? तियांग कहता है, वो मैं रात को नहीं खाता हूँ। जनको ने कहा, लेकिन आज खा लो, क्योंकि तुम हमारे घर पर आए हो और हम मेहमान को भूखा नहीं रखते हैं, मेहमान नवाजी हमें करना आता है। चलिए तियांग को खाना परोसिए। उसके बाद तियांग को जनको हाथ पकड़कर चेयर में बैठाता है
तियांग जनको को देख रहा था। जनको ने अभी तियांग को मेहमान कहा। तियांग जनको को देखता है। उसकी आंखों में आंसू आने ही वाला होता है। तियांग को अपनी आंखों में इसलिए आंसू आ रहा था क्योंकि जनको ने तियांग को नौकर की सन नहीं कहा, उसने कहा मेहमान, यानी जनको ने उसको रिस्पेक्ट दिया। तियांग को वो बहुत अच्छा लगा। जनको के पेरेंट्स तियांग की और जनको की हरकतों को देख रहा था। जनको की बिहेवियर को देखकर जनको की मॉम को शक होने लगा। जनको की मॉम ने जनको की डैड से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करना है, चलिए कमरे में चलते हैं, मेरा खाना हो गया है, क्या आपका नहीं हुआ? तो मिस्टर जन ने कहा, मेरी हानि को खाना हो गया है तो मुझसे और नहीं खाया जाएगा, मुझे भी अपनी हानि के साथ जाना चाहिए। ऐसा कहते ही मिस्टर जन चले जाते हैं मिसेस जन के साथ। मिसेस जन ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जनको का तियांग के बीच में कुछ है, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। क्या तुमने जनको को देखा नहीं क्या? वो तियांग को लेकर कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। तो मिस्टर जन ने कहा, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, हमारा सन ऐसे लड़कों को प्यार नहीं करेगा, चलो सोने चलते हैं। और इसके बाद जनको मौका देखते ही तियांग के हाथ पकड़ लेते हैं। तियांग ने कहा, जनको ये क्या कर रहे हो तुम, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। जनको ने कहा, तियांग बस भी करो। तियांग ने कहा, लेकिन जनको ने तियांग की लिप पर किस कर दिया और इसके बाद तियांग को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आ जाते दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग ने कहा, जनको तुम कर क्या रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है? तियांग की बात सुनकर जनको ने कहा, तो देखने दो, मैं भी तो यही चाहता हूँ, मुझे सबको बताना था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने डायरेक्टली कह दिया कि तुम मुझे नहीं जानते हो। आखिर तुमने ऐसा कैसे कह दिया? क्या तुम्हारी जुबान एक बार भी लड़खड़ाया नहीं तियांग? तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि तुम मुझे नहीं जानते हो। आखिर तुमने इतनी आसानी से कह भी कैसे दिया कि तुम मुझे नहीं जानते हो तियांग? आखिर तुम्हें एक बार भी मेरी ख्याल नहीं आया कि मुझे कैसा लगेगा? तुमने डायरेक्टली कह दिया कि तुम मुझे नहीं जानते हो तियांग। मुझे बहुत बुरा लगा तियांग, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हो तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। तियांग ने जनको के लिप पर किस करते कहा, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ जनको? वो तो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे घर वाले मेरी वजह से तुम्हारे साथ अपनी रिश्ता तोड़ दे। जनको ने कहा, है कोई फिल्म है क्या जो मेरे पेरेंट्स तुम्हारी वजह से मेरे से रिश्ता तोड़ देगा? अगर ऐसा करना है तो कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, तुम्हें भी एक्सेप्ट करना होगा। तुम इस बात के लिए शर्मिंदगी महसूस क्यों कर रहे हो कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे घर पर काम करता है? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम लोग की सिचुएशन ऐसा बन गया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम इस घर के नौकर नहीं हो। अपने सर झुकाकर मत रहा करो, अपने सर ऊंचा करके रखो। तुम्हें डॉक्टर बनना है, बहुत बड़े डॉक्टर, और तुम एक डॉक्टर हो। तुम्हारे पेरेंट्स एक डॉक्टर के पेरेंट्स हैं, तो उन लोग को भी अपने सर नीचा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं उन लोग को इस घर के नौकर नहीं मानता हूँ। वो लोग इस घर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य हैं। वो लोग इस घर की बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, खाना बनाना, इस घर को रहने के लायक बनाना। तो वो लोग नौकर नहीं है, वो लोग इस घर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य हैं। तियांग ने कहा, जनको मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि तुम इस तरीके की सोच रखते हो। सच में तुम बहुत ही अच्छे हो जनको। मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार किया है। अब चाहे हम दोनों एक हो या ना हो, मुझे कोई दुख नहीं रहेगा। जनको ने तियांग की लिप पर बहुत ही दबाकर किस करते हुए और बाइट करते हुए कहा, तुम्हें याद रखना होगा और हमारी शादी भी होगा, हम दोनों साथ में भी रहेंगे। तुम ऐसा दोबारा मत कहना, मैंने अभी तुम्हें बाइट क्यों किया है तुम जानते हो ना? तियांग ने कहा, जब भी मैं कुछ गलत बातें करता हूँ तुम ऐसे करते हो। जनको ने कहा, तुमने अभी कहा कि शायद हम दोनों एक हो भी या ना हो। नहीं, हम दोनों को एक होना होगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं अभी सबको बताने जा रहा हूँ। तियांग ने जनको के हाथ पकड़कर उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन जनको तियांग को बाहर लेकर आ जाते हैं और सीरियस से बहुत ही लाउडली कहता है, मैं तियांग से प्यार करता हूँ। वो इस घर के नौकर के सन नहीं है, वो एक डॉक्टर है जिससे मैं प्यार करता हूँ। और तियांग के पेरेंट्स इस घर के इम्पोर्टेंट सदस्य हैं। अगर तियांग के साथ मेरे रिश्ते को लेकर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे सामने आकर कह सकते हैं। मैं और तियांग इस घर को छोड़कर चले जाएंगे और कभी भी आप लोग को शक्ल नहीं दिखाएंगे। जनको के पेरेंट्स ने कहा, लेकिन जनको तुम और तियांग एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हो? जनको ने कहा, क्यों नहीं रह सकते हैं? क्या तियांग कोई इंसान नहीं है? क्या वो शैतान है? क्या आप लोग को वो इंजन लग रहा है कि वो मेरे साथ नहीं रह सकते हैं या फिर मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ? हम दोनों ही इंसान हैं तो साथ में रह सकते हैं। हाँ, तियांग बहुत ही अच्छा है, शायद मैं उसे डिज़र्व नहीं करता हूँ, वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हैं। तियांग ने कहा, जनको ये तुम क्या कह रहे हो? जिस तरह से तुमने सोचा ना, इस तरह से मैं भी नहीं सोच सकता हूँ।
तुम तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे डिज़र्व करते हो। तुम बहुत अच्छे हो जंको। मैंने तुम्हें जितना सोचा था तुम मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छे हो। जंको के पेरेंट्स ने तियांग की अच्छाइयों को देखकर जंको के साथ तियांग के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। तियांग के घर वाले तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। आखिर तियांग और जंको साथ में है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जंको के पेरेंट्स ने तियांग को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों घर वाले एक दूसरे की तरफ देखता है। जंको के पेरेंट्स ने तियांग के पेरेंट्स के साथ गले लगकर कहा, आखिर हम दोनों समधी बन गए हैं, तो क्यों ना शादी की बात कर ले। जंको का तियांग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। फाइनली जंको अपने पेरेंट्स को मनवा ही लिया। सच में अगर कोई किससे प्यार करते हैं ना, अपने प्यार के लिए किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए वो लोग मान ही जाते हैं। जंको के पेरेंट्स ने वही साबित कर दिया। वो लोग तियांग को नहीं चाहते थे, लेकिन जंको के प्यार के लिए वो लोग तो मान ही गए। फाइनली जंको का तियांग की शादी हो जाने के बाद दोनों अपनी वेडिंग नाइट पर बहुत ही रोमांटिक हो रहा था और दोनों को अकेला छोड़ देते हैं कमरे में। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आ रहा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।